गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ हैं सबीन फारूक। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं खुश आमदीद। और आज सबसे पहले हम बात करेंगे जो इस वक्त खत्ते की सूरत हाल है उसकी अपडेट से मुताल्लिक। पाकिस्तान के एक इफेक्टिव रोल के बाद अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग बंदी, इस वक्त जो सीज फायर है उसका बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया गया है। 2 वीक्स और 2 वीक्स के लिए इस सीज फायर को का कहा गया। इसके साथ साथ जो जुम्मे को यानी 10 अप्रैल को मुज़ाकरात का आगाज़ होना है जो कि इस्लामाबाद में होने जा रहे हैं। पाकिस्तान ने ज़ाहिर कहा है कि जो फरीकैन यहाँ पे आएँ और इसके बाद मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात वो ये कि जो अमेरिका को मुसव्वदा मौसूल हुआ है ईरान की तरफ से 10 निकाती मुसव्वदा, जिसमें ईरान ने अपनी कुछ शराइत रखी हैं, उस पर भी ये कहा गया है कि इस पर बातचीत हो सकती है, दिस इज़ डूएबल, और इस पर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो फिलहाल वो 2 हफ्ते की जंग बंदी और उसके बाद जब मुज़ाकराती अमल होगा उस मुसव्वदे पर बात होगी और उस पर निगोशिएशंस होंगी और फिर चीज़ें आगे बढ़ेंगी। लेकिन जो पाकिस्तान का रोल है वो बहुत अहम है खत्ते के लिए, अमन के लिए, पूरी दुनिया के, जो कि पिछले कई दिन से जिस तरह से खबरें आ रही थीं, जिस तरह से रिपोर्ट्स आ रही थीं, बहुत सूरत हाल ख़राब हो रही थी। तशवीशनाक तो ऑलरेडी थी लेकिन मज़ीद ख़राब हो रही थी। ऐसे में जिसने रोल प्ले किया है इस पूरे सूरत हाल में और एक इफेक्टिव रोल प्ले किया है, तो ज़ाहिर है उस पर बात भी हो रही है, पूरी दुनिया में हो रही है। लेट्स सी चीज़ें किस तरीके से आगे बढ़ती हैं। इसमें जो रोल ऑफ स्पॉयलर्स है उस पर बात करनी बहुत अहम है। इस वक्त कोई मुल्क भी, कोई भी अगर इस अमन से मुताल्लिक कोई ऐसी बात करे, कोई ऐसी राय का इजहार करे जो कि इसको सबूताज करे, तो जाहिर है उस पर भी हमें ज़रूर बात करनी चाहिए। स्पेशली इस पर बात हो रही है कि अगर इस वक्त कोई भी ऐसी चीज़ होती है, कोई भी ऐसी स्टेटमेंट आती है जो कि इसको मुतासर कर सकती है इस अमल को, तो दैट्स रॉन्ग। इस वक्त जिस तरीके से चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, चूँकि ज़ाहिर जो नुकसान हुआ है वो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और हर तरफ नुकसान हुआ है, वो खत्ते का ज़ाहिर नुकसान है। बिलखुसूस हम जब बात करते हैं नुकसान की, वो उसमें जानी नुकसान सबसे अहम, सबसे ज़्यादा होता है। अब किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ती हैं इस पर ज़ाहिर है जब मुज़ाकराती अमल स्टार्ट होगा तो चीज़ें फिर सामने आएंगी। अमन की तरफ बढ़ना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है अपनी सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए, अमन की तरफ बढ़ना चाहिए, बहुत ज़रूरी चीज़ है। और ऑब्वियसली इसमें सबको एक अहम रोल प्ले करना सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खुशी की बात इसलिए है, एक तसल्ली की बात इसलिए है कि सब इस पर खुशी का इजहार कर रहे हैं। ओवरऑल हम देखें सोशल मीडिया के ऊपर बात हो रही है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर बात हो रही है कि इंसानियत बच रही है। सबसे बड़ी चीज़ जो हमें सामने रखनी चाहिए वो इंसानियत है। सो जिस तरीके की ट्वीट्स आ रही थी, जिस तरीके की बातचीत हो रही थी, जिस तरीके की हम इस तरह के स्टेटमेंट्स देख रहे थे, तो यकीन जाने ऑब्वियसली वो खत्ते के लिए तो अच्छा नहीं है, बट ओवरऑल भी इंसानियत के लिए भी अच्छा नहीं है। सो वी रियली होप, वी रियली विश के अमन की तरफ आगे बढ़े और ये पूरा खत्ता क्या पूरी दुनिया अमन के साथ ही हमेशा जो है वो आगे बढ़ती रहे। एब्सोल्युटली। अब हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जाने, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आज के प्रोग्राम के मौज़ूआत करेंगे उस पर बात इस ब्रेक के बाद। अंकल, एक कुरकुरे। कुरकुरे ही क्यों? सीन कुछ ऐसा है कि कुरकुरे का कॉर्न से बना क्रंची कड़ाका मिर्ची मसाला मेरी टेस्ट बड्स को पीक मेल कैरेक्टर एनर्जी देता है। कुरकुरे का सिग्नेचर गोल्ड फ्लेवर सर्विंग ओनली विंस और मैं अपने कड़ाका एरा में क्रेजी। ऐਵੇਂ तो नहीं ना फिर। Crazy for कुरकुरे। तकदीर भी अजब खेल खेलती है। इस दस्तार की वजह से मैंने रिश्ते खो दिए। अब इन रिश्तों की वजह से दस्तार खो दूंगा। अगर मैं जीत गया तो मेरे रिश्ते हार जाएंगे,
सांप सीढ़ी के खेल में 99 तक पहुंचने पर सांप का जो डसना है ना, वो सबको याद होता है, लेकिन 99 तक पहुंचने वाली सीढ़ियों को कोई याद नहीं रखता। अंकल एक कुरकुरे। कुरकुरे ही क्यों? ऐਵੇਂ तो नहीं ना फिर। Crazy for कुरकुरे। हमजा बालकनी में प्लांट्स को सेट कर दो। वो तो माली सेट कर देगा ना। अरे वाह, मैं तुम्हारी प्रमोशन के लिए खुद को नए घर नए शहर में सेट करूं, तुमसे 4 गमले सेट नहीं हो रहे यार। भूल ये हुई है मुझसे थोड़ा सा कुछ क्या कर रहे हो? सेट कर रहा हूँ खास चाय बना के तुम्हारा मूड। समझते हैं एक दूसरे को, इसीलिए बने हैं एक दूसरे के लिए। चाय अच्छी बना लेते हो। वैसे वीकेंड पे माली का काम भी कर लेता हूँ। From Nestle। शहर में देखो लगाना क्या शादी उठो उमरा लंगिया पप्पा पार उमरा लंगिया पप्पा पार उमरा लंगिया पप्पा पा हाले ना बस होए काले उमरा लंगिया पप्पा पार उमरा लंगिया पप्पा पा। वेलकम बैक जी राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस पे आज हम बात करने जा रहे हैं वो है ड्रग्स का इस्तेमाल किस तरह से स्टूडेंट्स में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हम अपने प्रोग्राम में कहीं बगाए हम इस पे बात करते रहते हैं कि क्या फैक्टर्स हैं, बिकॉज हमें देखें एक तो रिहाब की तरफ लेकर जाना है, ये तो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ऑलरेडी विक्टिम है, जो ऑलरेडी शिकार हो चुका है, उसको किस तरीके से हमने वापस ज़िंदगी की तरफ लेकर आना है। लेकिन फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने रखना ज़रूरी है, वजूहात पे काम करना, रूट कॉज पे बात करना, काम करना, ये कितना ज़रूरी है, हम सब का कितना रोल है इसमें। कहा जाता है मेंटल हेल्थ क्राइसिस जब होते हैं तभी स्टूडेंट्स जो है, ज़्यादातर जो रिसर्च हमारे पास आती है उसमें ये है कि इस वजह से जो है वो जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो नशे के आदी बन जाते हैं। एट द सेम टाइम
बुरी सोहबत की अगर हम बात करें वो बहुत अहम किरदार अदा करती है कि ऐसी सोहबत में अगर आप बैठ रहे हैं जहाँ पर ड्रग्स का इस्तेमाल किया जा रहा है तो मजाक मजाक में ऐसे बैठे हुए बहुत कैजुअली आपसे स्टार्ट लेते हैं एंड देन आपको ये नहीं पता होता कि उसको स्टॉप आपने किस तरीके से करना है, पेरेंट्स कैसे निगलेक्ट करते हैं, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं। लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त क्या सिचुएशन है, इस हवाले से आज हम बात करेंगे कि कैसे मजीद काम हो सकता है। एब्सोल्युटली। डॉक्टर कर्नल मलिक अयूब ऐवान साहब ने मैं ज्वाइन किया है, आप स्कॉलर है, हमारे तालीम में स्पीकर हैं एंड इज अ स्ट्रॉन्ग एडवोकेट इन दिस के कैसे मुनशियात का खात्मा करना है इन सोसाइटी। लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया आपके आने का। इस वक्त स्टैट्स क्या हैं जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं, बिलखुसूस नौजवानों की बात करते हैं, जिसमें हम देखते हैं सबीन ने भी कहा कि बहुत ज़्यादा बात इस पर होती है कि यूनिवर्सिटीज़ में हमें बहुत ज़्यादा कॉमन इशू नज़र आया ये ड्रग्स का। स्टैट्स क्या है पाकिस्तान में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये जो टॉपिक है इंतहाई इम्पॉर्टेंट है, जिस तरह सबीन ने हाईलाइट किया कि आजकल इस पाकिस्तान का और ग्लोबली एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। एडिक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि इट इज़ नॉट बाई चॉइस अनफॉर्चुनेटली, और इसकी स्टार्ट भी ऐसी ही होती है। जो आजकल इस वक्त पाकिस्तान का लेटेस्ट डाटा है और दुनिया का डाटा है जो UNODC की वेबसाइट भी मौजूद है, 7.6 मिलियन पाकिस्तानी इस अनफॉर्चुनेट नशे की हालत में आ चुके हैं, क्योंकि बहुत 7.6 मिलियन। और वंस टॉकिंग अबाउट द स्टूडेंट रेशो, तो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट 43% स्टूडेंट्स जो हैं वो इस मैनस के अंदर इन्वॉल्व हो चुके हैं अनफॉर्चुनेटली। अब अगर हम देखें तो इतनी बड़ी फिगर, अगर हम कॉलेजेस लेवल पे जाएं तो इट इज़ अराउंड 23%, स्कूल में फिर नीचे आ जाती है 15 to 14%। तो यू नो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो हमारा ये एज है, टारगेट एज जो बड़ी फ्रेजाइल एज है 18 to 25, इसमें जो एडिक्शन की जो ट्रेंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा होने शुरू हो गए हैं। और एक और अनफॉर्चुनेट डाटा ये है कि 40,000 पर ईयर ये जो लोग हैं ये इंक्रीज़ की तरफ जा रहे हैं, विच इज़ अगेन अ वेरी अलार्मिंग फिगर। और अगर हम देखें डेथ्स की बात करें तो जो एक इंटरनेशनल फिगर है उसमें हम देखते हैं कि पर डे अनफॉर्चुनेट कोई अराउंड 73 लोग टेररिज्म की वजह से उनकी डेथ्स हो रही हैं, वेयर एज जो नशे की वजह से, एडिक्शन की वजह से 438 इंडिविजुअल्स पर डे उनकी डेथ्स हो रही हैं। तो ये फिगर ऐसी है जो कि लाइमलाइट में नहीं आती। उसकी भी रीजंस हैं, उसके पीछे माफिया काम करता है, एज यू नो ड्रग पैडलर्स हैं, ड्रग ट्रैफिकर्स हैं, वो इस तरह के डाटा को हाइंडसाइड पे रखते हैं ताकि जो पॉपुलेशन है, स्टूडेंट्स हैं, उनके सामने ग्लूमी पिक्चर पेंट ना की जाए। और ये स्टूडेंट्स अनफॉर्चुनेट उसकी बड़ी रीजंस हैं, उसके पीछे ऑब्वियसली पेरेंटल कंट्रोल आई वुड से द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। और इसके अलावा ऑब्वियसली फैकल्टी आल्सो प्लेज अ वेरी वाइटल रोल कि इस मैनेज से स्टूडेंट्स को अवेयरनेस बड़ी इंपॉर्टेंट है। अवेयरनेस के अलावा एज यू सेड कि बच्चे एक्सुबरेंस में आ जाते हैं, बाज़-औक़ात ऐसी पार्टीज़ पे जाते हैं, बाज़-औक़ात ऐसी गेट टुगेदर्स पे जाते हैं जहाँ पे इस तरह की चीज़ें बड़ी एक्सपोज होती हैं। तो वहाँ पे हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि दे शुड नो कि उनकी फॉल्ट लाइन किधर है, और उस फॉल्ट लाइन को क्रॉस करना उनके लिए डेफिनेटली एक बहुत बड़ा ज़िंदगी का चैलेंज है। अब आप देखिए हमारा मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हमारे 36% यूथ है विच इज़ इज़ अ सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉर द नेशन। हमारी फ्यूचर है, हमारी होप्स हैं, हमारे यही लोग हैं जिन्होंने आगे जाके प्राइम मिनिस्टर बनना है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनना है, चीफ जस्टिस बनना है। ये वही यंगस्टर हैं जिन्होंने आगे आना है। अब इनकी मेंटल हेल्थ इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एट द मोमेंट। अब आप देखें होता क्या है कि बच्चे स्ट्रेस में आते हैं बिकॉज कि जी मैंने थीसिस सबमिट करना है, मैंने कल मेरा बड़ा टफ एग्ज़ाम है। अब उससे फॉर दैट चैलेंज वो किसी ऐसे बंदे के उसमें अप्रोच कर लेते हैं। वो कहते हैं यार जस्ट टेक अ पिल, आप 6, 7, 8, 10 घंटे अलाइव रहेंगे, आपका जो मेंटल जो फैकल्टीज़ हैं वो टेम्परेरीली हाइपर हो जाएंगी और आपकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी। वो उसकी डाउन साइड नहीं बताते। एग्जैक्टली। अब ये उसकी वो बात बता रहे हैं जो कि उसको हाइपर एक्टिव करने के लिए, बट एट द सेम वेरी टाइम उसका डोपामीन का जो एक क्वांटम है वो रिलीज ज़्यादा हो जाएगा, उसकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी। लेकिन आफ्टर 7-8 आवर्स उसकी जो कंडीशन होगी, जो उसकी फिजिकल कंडीशन होगी, मेंटल हेल्थ की कंडीशन होगी, वो डिप्लोरेबल होगी और वो वो रिपेंट करेगा कि वो मैंने क्यों वो जो पिल है या वो जो टैबलेट मैंने ले ली जस्ट टू बी हाइपर एक्टिव फॉर अ लिमिटेड टाइम, उसके जो ड्रॉबैक्स हैं उसकी लाइफ के लिए वो लॉन्ग लास्टिंग है।
और एज यू सेड कि इसके ऑब्वियसली रिहैब के फैक्टर्स भी हैं जिनके ऊपर बाद में बात करते हैं, बट करंटली जो हमारे स्टूडेंट्स की रेशो है वो बहुत अलार्मिंग है। उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। देयर आर प्रिवेंटिव मेजर्स, हमारे स्पेशलिस्ट बताते हैं, हमारे एक्सपर्ट्स बताते हैं कि हम इनकी मेंटल हेल्थ को कैसे बेहतर कर सकते हैं और हम इनको रिवर्सल कैसे किया जा सकता है। ओके, क्या इसकी बुनियादी वजह सिर्फ पेरेंट्स का अपने बच्चों से दूरी है? बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसके अलावा भी फैक्टर्स हैं। एक तो प्राइम फैक्टर ऑब्वियसली, अब देखिए जो हमारे यूथ है उनके साथ हमने शेयर करना है, उनको साथ में लाना है, उनकी जो प्रॉब्लम एरियाज हैं उनको एड्रेस करना है। ऑब्वियसली विद द पैसेज ऑफ टाइम लाइफ के चैलेंजेस बढ़ गए और लाइफ टफर होती जा रही है और बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो लाइफ में, जो सोशल फैक्टर्स हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, रिलीजियस फैक्टर्स हैं, वो सारे ऐसे हैं जिसकी वजह से हमारी यूथ को हमारे साथ, हमारी जनरेशन के साथ अटैच करना बहुत ज़रूरी है। इस गैप को हमने ब्रिज करना है। उसकी वजूहत भी हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अब देखें कि जब हमारे बच्चे हमारे से शेयर नहीं करते, तो जब वो शेयर नहीं करते उन्होंने अपनी गैदरिंग्स में ऊस्ट आउट करना है, किसी ऐसे ड्रग पैडलर के साथ इंटरेक्ट कर लिया, उन्हें खुदा न खास्ता ड्रग ट्रैफिकर के साथ उनका इंटरेक्ट हो गया, तो वो उनको एक ईज आउट करने के लिए स्पेस देगा, तो हमारे यंगस्टर उस स्पेस को ऑक्यूपाई करेंगे, कोई स्पेस को फिल कर लेगा। और इसकी एक और रीज़न आपको मैं बताता चलूँ कि ऑब्वियसली कि हमारे पेरेंटल कंट्रोल तो है, उसके साथ साथ हमारी जो फैकल्टी है, जो एजुकेशनिस्ट है, जो उनकी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कहा जाता है कि उनके दो कैरेक्टर उनके सामने जो हमेशा चाहते हैं कि वो उनसे आगे जाएं, स्टूडेंट उनसे आगे जाएं, एक पेरेंट्स है और एक टीचर। बिल्कुल ऐसे ही। अब पेरेंट्स को वो रोल अदा करना बहुत ज़रूरी है। और जो पेरेंटल गैप आ रहे हैं, अब हमारे देखें हमारी जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को सोशल मीडिया में इन्वॉल्व कर देते हैं, वो अपने मसरूफियात में होते हैं, उनके लिए रोज़ी रोटी का इंतज़ाम कर रहे होते हैं, सोशल फैक्टर है, इकोनॉमिक फैक्टर है, लेकिन वो नहीं देखते कि उनके बच्चे किस कंपनी में जा रहे हैं, उनकी रूटीन क्या चल रही है, उनकी एक्टिविटीज़ क्या चल रही हैं। वो बच्चों के जो वार्निंग साइंस हैं, वो पेरेंट्स के लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो बच्चा उस टाइम फ्रेम में उन वार्निंग साइंस को देखना ज़रूरी है कि अगर वो बच्चा आइसोलेशन में जा रहा है, वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा, वो आइसोलेशन के जाने के बाद वो ज़्यादा सोना शुरू हो गया है या ज़्यादा जागना शुरू हो गया है, तो ये वो चीज़ है जो पेरेंट्स जो है वो इमीडिएट मॉनिटर कर सकते हैं। ये वो वार्निंग साइंस हैं जिसके ऊपर हमारे पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना ज़रूरी है, ताकि हमारे जो ये यंगस्टर हैं उस जो फॉल्ट लाइन वाले एरियाज़ हैं उनसे वापस आएँ, उनको देखा जाए। और जब बच्चों को पता चलेगा कि हमारे पेरेंट्स का बड़ा स्ट्रिक्ट कंट्रोल है, हमारी रूटीन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमारा एक एक आवर को चेक किया जा रहा है, तो वो बच्चे भी डेफिनेटली वो लुक बैक करेंगे और जब वो इस तरह की चीज़ों में आएंगे तो यकीनन चीज़ें बहुत मुस्बत उस एस्पेक्ट की तरफ जाएंगी। अच्छा, कंपनी पे कैसे पेरेंट्स नज़र रख सकते हैं? बच्चों की कंपनी पे ऐसे कौन से मैं कहूँगी रेड फ्लैग्स हैं जो कि देखने चाहिए पेरेंट्स को कि अपने बच्चे को ऐसे लोगों से, ऐसे यंगस्टर्स से दूर रखें? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसकी वजह यह है कि एज यू नो कि जो बच्चे की कंपनी है या किसी की भी कंपनी है, उससे वो कंपनी की वजह से इंसान पहचाना जाता है। अब हैविंग सेड ऑल दिस, अब मसला क्या होता है कि हमारे बच्चे जब तक घर में होते हैं तो डेफिनेटली उनके फ्रेंड्स भी आते हैं। अब वो फ्रेंड्स को कालान भी करते हैं, वो उनकी तरफ जाते हैं। अब दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पेरेंट्स कि वो उन जो उनके फ्रेंड्स हैं एटलीस्ट उनका प्रोफाइल तो देखें कि वो किस कंपनी के लोग हैं, क्या वो वैगाबॉन्ड हैं, क्या वो अच्छे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, लर्नर्स हैं, हाई अचीवर हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उन बच्चों का प्रोफाइल पेरेंट्स को टू सम एक्सटेंट देखना बहुत ज़रूरी है। अनदर एस्पेक्ट, जब आप देखें जब आपका बच्चा इंस्टीट्यूशन में जाता है या कुछ बच्चे हॉस्टल्स में जाते हैं तो पेरेंट्स का ज़रूरी ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि वो जाएं, विजिट करें, उनकी विजिटिंग प्लेसेस को देख लें, क्योंकि देखें वो आपका बच्चा है, वो आपका एसेट है, आपका फ्यूचर है। अगर आप अपनी लाइफ में से थोड़ा सा टाइम निकाल के उसको मॉनिटरिंग रोल पे नहीं लेके जाएंगे तो माइट इज़ वेल कि वो आपके उस तरफ चले जाएगा जो कि बहुत देर हो जाएगी। उस देर से बचने के लिए पेरेंट्स को ये 2-3 फैक्टर्स को देखना बहुत ज़रूरी है। और आपको पता है आजकल सोशल मीडिया का ये एज है। अब सोशल मीडिया में आइडेंटिफाई करना कि बच्चे के जो एक सर्कल है उसमें कौन कौन से लोग हैं वो भी बड़ा इजी है। उसकी कॉन्टेक्ट लिस्ट को भी आप अप्रोच कर सकते हैं, उसको आप प्रोफाइल भी देख सकते हैं और उसके प्रोसेस के दौरान उनको आप स्टैग्नेट नहीं कर सकते, उनकी डाइट बढ़ जाती है बिकॉज
वो डिटॉक्स हो रहे होते हैं, अर्ज उनकी कम होना शुरू हो जाती है, उनकी क्रेविंग कम होना शुरू हो जाती है, और उसके साथ साथ जब उनकी डाइट बढ़ती है, उनकी फिजिकल एक्टिविटीज़ बढ़ती हैं, और साथ एक वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर स्पिरिचुअल दैट फैक्टर फॉर द मुस्लिम्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम देखें, जब इनका रिहैब प्रोसेस हो रहा होता है तो उन्हें बाथ थेरेपी दी जाती है, वुजू किया जाता है, बाथ लिया जाता है, उससे भी बड़ा इम्पैक्ट होता है। और जब उनकी अटैचमेंट ऑलमाइटी अल्लाह से होती है, और एज वी नो कि सूरत अल-माइदा का आयत नंबर 90 में अल्लाह ने क्या कहा है कि इन चीज़ों से बचे रहो, क्योंकि ये शैतान क्या माल है। तो जब हम इन लोगों को मोटिवेशनल स्पीचेस बेस्ड ऑन रिलीजन देते हैं तो वो भी बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट इनके ऊपर डालते हैं। Absolutely. So lastly, role of society as a whole in this particular aspect कि जब हम rehab के process में हैं, क्योंकि हम ये देखते हैं कि अगर किसी शख्स ने माजी में भी कोई गलती की हो और वो ठीक हो जाए तब भी हम ना उसे लेबल कर रहे होते हैं, ब्लेम करते हैं, ये तो वो था, ये इसने तो वो किया था, ये तो वो करता था। नहीं, हम एग्जैक्ट टर्म यूज करते हैं ना शुएब, जैसे होता है नशई है, नशई से कौन बात करता है, इस तरह के हम लफ्जों से बुला रहे होते हैं, तो शायद वो भी रिलैप्स की तरफ या दोबारा से जो एडिक्शन की तरफ सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती उसको, एक्सेप्ट नहीं करती ना, तो वापस फिर उसी दुनिया में वापस चले जाते हैं। बिल्कुल सही, सोसाइटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, आपने बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया। हम भी देखते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं, जब वो पूरे डिटर्मिनेशन के साथ 60 डेज के साथ वो पेशेंट जा रहा होता है फुली रिकवर्ड, और उसके प्लान में होता है कि मैंने रिलैप्स नहीं होना, मैंने फॉलो अप में दोबारा आना है और मैंने अपने ट्रीटमेंट के ऊपर फोकस करना है, बट उस इस चीज़ का भी फियर होता है कि मैं दोबारा उस मोहल्ले में, उस उस कम्युनिटी में जब वापस जाऊंगा तो माइट इज़ वेल कि वो लोग मुझे ब्लेम करना शुरू हो जाएं। तो हम उनके पेरेंट्स के साथ ये बात करते हैं, स्टूडेंट को बताते हैं, जो इस चीज़ में चले जाते हैं उनको बताते हैं कि देखो आपकी न्यू लाइफ है, आपकी न्यू स्ट्रेगमेंट है, आपने उस चीज़ को पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, मुआशरा आपको, मुआशरे की जिम्मेदारी डेफिनेटली है, बट अनफॉर्चुनेटली हम हर इंसान का मुंह बंद नहीं कर सकते, बट आपने मूव ऑन करना है। आप पॉजिटिव हो गए, आप उनको एम्बेसडर बने, उल्टा आप उनको बताएं कि यार मैं इस हालत में था, मैं पॉजिटिवली रिकवर होकर आ चुका हूँ, आपके सामने आ चुका हूँ, और एम्बेसडर बने, उन्हें बताएं कि आप भी अगर इस खुदा न खास्ता इस मैनेस में चले गए तो आप भी रिकवर होकर मेरी तरह बेहतर सिटीजन बन सकते हैं, और आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इकोनॉमिकली, अपनी फैमिली का शोल्डर टू शोल्डर उनके इकोनॉमिकली उनके साथ सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये सोसाइटी का बिल्कुल शुएब साहब आपने सीखा कि सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले कर सकती है अगर वो इस चीज़ को समझें कि ये एक बीमारी से निकल के इंसान आ चुका है, इसको ऑब्जर्व करें, इसको अच्छा शहरी के तौर पे फ्यूचर में इसको इससे अच्छी चीज़ें की उम्मीद रखें। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, इट्स वेरी नाइस टू हैव यू, बड़ा इंपॉर्टेंट मौजू। और सोसाइटी की जब हम बात करें तो हर शख्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है एज एन इंडिविजुअल भी, और किसी अगर रिश्ते में आप फॉर एग्जांपल पेरेंट्स के तौर पे, सिबलिंग्स के तौर पे, उस्ताद के तौर पर, किसी भी इवन एज अ कॉलीग, आपको ज़रा सा महसूस हो कि अच्छा देयर इज़ अनयूजुअल, तो प्लीज़ उसको अननोटिस ना जाने दें। डू टॉक, कन्वर्सेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जब अंदाज़ा हो कोई मसला है तो प्लीज़ बताएं कि दिस इज़ एन इशू, हमें इससे निकलना है। वो जब एक शख्स खुद ये तहैया कर लेता है ना कि मैं किसी दलदल में हूँ और मुझे इससे निकलना है, तो फिर बहुत से लोग हैं जो हाथ बढ़ाते हैं और उसको दलदल से निकालते हैं। और उसके बाद जो लास्टली हमारा पॉइंट था कि सोसाइटी का रोल कि उसे एक्सेप्ट करना, वापस लेकर आना अपने साथ और लेकर आगे बढ़ना, ये हमारी जिम्मेदारी है। एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, साथ रहिए। सुबह 8 बजे से 9 बजे तक की नशरियात के लिए हमारे साथ ताउन किया है कोलगेट, कुरकुरे, नंबर 1 डिटर्जेंट, पैनाडॉल, सेंसोडाइन। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। एसिडिटी ने की फेवरेट नाश्ते के साथ बड़ी गड़बड़। गड़बड़ 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 गड़बड़
इनो ऑन, गड़बड़ गॉन। तेजी से आराम पहुंचाए। इनो। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। खुराक लेबल पर दी गई हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। दिल और हाई ब्लड प्रेशर के मरीज नॉलेज के मशवरे से इस्तेमाल करें। शदीद सर दर्द की सूरत में मेरा भरोसा पैनाडोल एक्स्ट्रा। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। दवाई के इस्तेमाल से मुज़र असरात की सूरत में इतला मुतालिका कंपनी और ड्रैप को दें। इस दवा का इस्तेमाल लेबल पर दर्ज हिदायत के मुताबिक करें। गुर्दों, हाई ब्लड प्रेशर और अमराज जिगर के मरीज डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। ज्यादातर पेशेंट्स कैविटीज के बारे में परेशान रहते हैं और दांतों की हसासियत की भी कंप्लेन करते हैं। न्यू सेंसोडाइन कैविटी प्लस सेंसिटिविटी कैविटीज और दांतों की हसासियत दोनों से तहफ़्फ़ुज़ देता है। अंकल एक कुरकुरे। कुरकुरे ही क्यों? सीन कुछ ऐसा है कि कुरकुरे का कॉर्न से बना क्रंची कड़ाका मिर्ची मसाला मेरी टेस्ट बड्स को पीक मेल कैरेक्टर एनर्जी देता है। कुरकुरे का सिग्नेचर गोल्ड फ्लेवर सर्विंग ओनली विंस और मैं अपने कड़ाका एरा में क्रेजी। ऐਵੇਂ तो नहीं ना फिर। क्रेजी फॉर कुरकुरे। अहमद बेटा चलो उठ जाओ। मम्मा। हाँ दांत में बहुत दर्द है। कैविटी कैविटी है क्या? मैं स्कूल कैसे जाऊंगा? आज फिर स्कूल छोड़ो। ओके मम्मा। तुम ना एक्टिंग स्कूल जाओ, अच्छी कर लेते हो ड्रामेबाज। हर माँ जानती है कि कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन का फ्लोराइड और कैल्शियम बूस्ट दे पूरे 24 घंटे तक कैविटी से हिफाजत। 24 घंटे तो कैविटीज का कोई चांस ही नहीं। कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन। आज के दौर में पूरा खानदान साथ बैठकर बांटे प्यार तो किसे अच्छा नहीं लगता। हमें एक्चुअली खानदान तो भाता है, लेकिन गंदे बर्तनों का ये ढेर सताता है। बर्तनों का ढेर तो सताएगा जब घर में कोई भी नीला पीला लिक्विड आएगा। ले आए 3 गुना ज्यादा ताकत वाला मैक्स लिक्विड, जिसका एक ड्रॉप जमी चिकनाई आसानी से हटाए, 3 गुना ज्यादा बर्तन चमकाए और आपका दिल फरमाए। बर्तन धोना इतना आसान, तो कल फिर जमा कर लेते हैं खानदान। मैक्स लिक्विड दे आम लिक्विड से 3 गुना ज्यादा सफाई। सेंसिटिविटी की वजह से लोग अपनी आदतें बदल देते हैं, लेकिन ये इस बात का हल नहीं है। यूज द राइट प्रोडक्ट। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। दम 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 दमादम बन जा नंबर 1। Wanna crush out? Wanna crush out? Wanna crush out? हमजा बालकनी में प्लांट्स को सेट कर दो। वो तो माली सेट कर देगा ना। अरे वाह, मैं तुम्हारी प्रमोशन के लिए खुद को नए घर नए शहर में सेट करूं, तुमसे 4 गमले सेट नहीं हो रहे यार। भूल ये हुई है मुझसे थोड़ा सा कुछ। क्या करो? सेट करो खास चाय बना के तुम्हारा मूड। समझते हैं एक दूसरे को, इसीलिए बने हैं एक दूसरे के लिए। चाय अच्छी बना लेते हो। वैसे वीकेंड पे माली का काम भी कर लेता हूँ। फ्रॉम नेस्ले। अंकल एक कुरकुरे। कुरकुरे ही क्यों? ऐਵੇਂ तो नहीं ना फिर। क्रेजी फॉर कुरकुरे। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में ख़वातीन जिस तरीके से हर मैदान में आगे बढ़ रही हैं, वो चाहे फिर खेल का मैदान हो, वो चाहे फिर कॉर्पोरेट वर्ल्ड ही क्यों ना हो, लेकिन वो जो चैलेंजेस हैं उनके उसमें कमी, ये एक बहुत बड़ा मामला, इस पर हमें बात करनी है। कैसे हम उन चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं, कैसे खातून खुद उस पर काम कर सकती हैं।
क्योंकि हम ये भी देखते हैं वर्क लाइफ बैलेंस ये एक ऐसा मामला है जो कि हम सिर्फ खातून से डिस्कस कर रहे होते हैं। जैसे हम उसमें अक्सर बात करते हैं कि इंटरव्यूज़ में खातून का क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू द मेल वन, जिनसे सवाल डिफरेंट अंदाज से हो रहा होता है। खातून से पूछेंगे आप मैरिड हैं, आप नहीं हैं, बच्चे हैं, नहीं हैं, यस, तो वो इस तरह के सवाल ज़्यादा हो रहे होते हैं, जिसपे अक्सर ये राय भी आती है कि क्यों, मतलब हम तो काम के हवाले से आए तो आप इतने पर्सनल क्वेश्चंस क्यों पूछ रहे हैं। व्हाट मैनेज करना तो हर एक की मतलब वो उसकी मर्जी है कि वो किस तरीके से उसको लेकर चल रहा है। तो लेकिन अगेन ये सवाल क्यों किया जा रहा होता है खातून से ही कि आप शादी कब हो रही है, शादीशुदा हैं, बच्चे हैं, नहीं हैं, बच्चे होंगे, बच्चे हैं तो कैसे मैनेज करेंगे, बच्चे होंगे तो कैसे मैनेज करेंगे। अरे ये तो पूछने वाले बात समटाइम्स वो कमेंट भी कर देते हैं ना कि बच्चों के बाद क्या करोगी, बच्चों के बाद क्या करोगी, और शादी के बाद कंटिन्यू करोगी, शौहर इजाजत देगा एंड ऑल दैट। अच्छा, अब ये तो हम ये देखते हैं ना कि अच्छा जी इंटरव्यूअर ये क्वेश्चन कर रहा है, लेकिन इसके पीछे क्या माइंडसेट है उसके बारे में बात करना बड़ा जरूरी है। एब्सोल्युटली, तो आज हम इसी क्योंकि पे बात भी वाकई करेंगे। शुएब देखिए ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं yes. कि हमने जो डॉक्टर बहू होती है हमने देखा है कि उसके बाद बड़ी बड़ी दिल होता है कि जी बहू जो है वो डॉक्टर हो हमारी, काम ना करे, लेकिन उसके बाद आप देखिए कितनी डॉक्टर्स हैं जो कि घर बैठी हुई yes, that's उनको true. काम नहीं करने दिया जा रहा होता। तो क्या फैक्टर्स हैं जिन पर काम करने की जरूरत है, जिसमें ज़ाहिर है दुरुस्त मनसूबाबंदी भी है, जिसमें ज़ाहिर इन्वायरमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी है, फैमिली सिस्टम का सपोर्ट ये बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। आज इस पर हम बात करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया आतिफा एहसान साहिबा ने, HR हेड है, कॉर्पोरेट लीडर है, सोशल चेंज मेकर है। लेट्स वेलकम हर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आतिफा बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। थैंक यू। एक टर्म हम यूज़ करते हैं जी, गिल्ट, मॉम गिल्ट स्पेसिफिकली, अदरवाइज भी जब भी खातून हो चाहे घर में भी बैठकर काम कर रही है या घर से बाहर निकलकर काम कर रही है, वर्किंग वुमेन है, उसके अंदर एक गिल्ट होता है कि क्या मैं वर्क लाइफ बैलेंस कर रही हूँ, मेरे बच्चे तो निगलेक्ट नहीं हो जाएंगे, मेरा हस्बैंड तो निगलेक्ट नहीं हो जाएगा, मेरी फैमिली इफ़ शी इज़ नॉट मैरिड, तो हर लिहाज से उसके अंदर गिल्ट होता है कि अच्छा मेरी वो घर की जिम्मेदारियाँ कहीं पीछे तो नहीं रह जाएंगी। हाउ आर वी एड्रेसिंग दिस गिल्ट? लेकिन सबसे पहले तो शोएब हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जो वर्क लाइफ बैलेंस है इट्स नॉट अ मैथमेटिकल इक्वेशन कि हमने जी 50-50% टाइम को करना, नो इट्स नॉट वर्क लाइफ बैलेंस। वर्क लाइफ बैलेंस ये है कि यू हैव टू क्रिएट अ हार्मनी बिटवीन योर वर्क एंड योर होम। आपकी जो पर्सनल आपकी जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको और अपने ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आपने लेके बहुत अच्छे तरीके से एक बैलेंस अंदाज में चलना होता है। वंस यू आर इन योर ऑफिस तो उस वक्त आप टोटली ऑफिस पे वो करें, कम्प्लीटली फोकस करें जितनी आपकी टास्क हैं, जो चीज़ें भी हैं। एंड वंस यू आर होम तो प्लीज़ शट ऑफ दैट ऑफिस थिंग। बहुत सी खवातीन के साथ अनफॉर्चुनेटली ये देखने में आया है कि वो घर भी आ जाती हैं तो बॉसेस के फ़ोन्स आ रहे होते हैं, वो थ्रू आउट जो है अपने ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप्स पे लगी हुई होती हैं। उससे क्या होता है कि बेशक वो 5 बजे शार्प घर आ गई हैं लेकिन वो जो उनका घर का 5-6 घंटे का टाइम है वो भी अनफॉर्चुनेटली बच्चों को और फैमिली को नहीं मिल रहा होता। तो ये बाउंड्री सेट करना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। ये मर्दों के लिए भी हमने है, देखा है मर्दों के लिए भी कि 5 बजे के बाद अगर घर आ रहे हैं तो हम देखा है मीटिंग की कॉल्स आ रही हैं, बिल्कुल ऐसे ही सभी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ज़्यादा है ये कल्चर, या सब कॉन्टिनेंट में आप कह लें कि ये कल्चर ज़्यादा है कि घर की जिम्मेदारी समहाउ औरत के ऊपर ही है। तो औरत जो है वो डबल बर्डन उठा रही है ना। उससे ऑफिस में भी ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि सिंस शी इज़ ड्रॉइंग द सैलरी एज इक्वल टू अ मैन, तो वो उसी तरह से काम करे, उसी तरह से परफॉर्मर हो, डूअर हो, उसी तरह से टारगेट्स वो करे। इक्वालिटी की जब हम बात करते हैं, हम इक्वालिटी को ये कहते हैं कि जी हमने मर्द को भी काम का राइट दे दिया, औरत को भी काम का राइट दे दिया, तो फिर वही राइट आप घर में भी तो करें ना। मैं वही बात करी कि वो इक्वालिटी तो है ही नहीं। इक्वालिटी तो उस बेस पे होती है कि आप सेम सिचुएशन भी प्रोवाइड करें, आप सेम कंडीशन भी प्रोवाइड करें। सिर्फ आपने वर्क प्लेस पे ही तो इक्वालिटी नहीं करनी ना। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में बराबर काम करते थे, साथ हेल्प करवाते थे। उन्होंने जब एक एग्जांपल सेट कर दी तो उसके पीछे फिर क्या रह जाता है। और मतलब अगर आप देखें तो इन्हीं चीज़ों को शायद आज वेस्ट ज़्यादा फॉलो कर रहा है हमारी निस्बत। वहाँ पे मर्द घर में अपनी वाइफ के साथ हेल्प कराता है, इवन वो बच्चों को बेबी सेट करने में भी दे डोंट फाइंड इट ऑकवर्ड। हमारे यहाँ ये चीज़ें सिर्फ औरत के लिए रखती हैं। जब आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं, और मैं तो इस चीज़ की बहुत बड़ी एडवोकेट हूँ कि सिंस फीमेल्स आर द 50%, हाफ ऑफ योर पॉपुलेशन, आप उनको घर ना बिठाएं, वो उसी तरह टैलेंटेड हैं जैसे एक आदमी टैलेंटेड है। तो आप उनसे मल्टीटास्क करवाएं, आप उनको ऑफिस में वो अपना एक्सप्लोर करें जो भी उसके अंदर स्किल है। बट द पॉइंट इज़ कि आप उसको इस चीज़ पे आप
मतलब उसके टैलेंट को यूज एंड अब्यूज तो ना करें कि आप घर में भी उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सारा कुछ उसी ने करना है और फिर उसने ऑफिस में भी करना है। कितनी ऐसी फीमेल्स हैं जो हमने देखी हैं, घर आके वो बेचारी आते साथ ही अपने बैग दुपट्टा एक तरफ रखती हैं एंड शी स्टार्ट्स कुकिंग। तो मतलब ये दोनों का फर्ज है। तो वर्क लाइफ बैलेंस की, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन जो आप बात कर रहे थे, एक हार्मनी आपने क्रिएट करनी होती है अपने ऑफिस और अपने घर के बीच में। आप बेशक घर आके 3 घंटे या 2 घंटे अपने बच्चों और अपनी फैमिली को दें, बट दैट शुड बी द क्वालिटी टाइम। एब्सोल्युटली। हम अक्सर एक टर्म यूज करते हैं, एक जुमला इस्तेमाल करते हैं, हर कामयाब मर्द के पीछे खातून का हाथ होता है। तो एक कामयाब वर्किंग वुमन के पीछे किसका हाथ होता है? पूरी फैमिली का। किसका हाथ होता है? पूरी फैमिली का। सिर्फ एक आदमी का हाथ नहीं होता, उसके बच्चों का भी हाथ होता है, उसकी फैमिली का भी हाथ होता है, उसके इन-लॉज का हाथ होता है, उसके पेरेंट्स का हाथ होता है, उसके जो इर्द गिर्द उसका सपोर्ट सिस्टम होती है उसकी वो फैमिली। तो हम ये नहीं कह सकते हाँ ठीक है उसका हस्बैंड या उसका जो बाप है या उसका जो भाई है, जो भी उसका मेल मेंबर है कनेक्टेड क्लोजली, वो बहुत एक सपोर्टिंग रोल प्ले करता है। लेकिन मैं समझती हूँ कि इफ़ अ फीमेल इज़ मैरिड एंड हैविंग किड्स, तो मेरा हाल है बच्चे उसका सबसे बड़ा उसकी कामयाबी के पीछे। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे बच्चे मेरा सपोर्ट सिस्टम, या मेरे बच्चे मेरी सक्सेस के पीछे जो हाथ है वो मेरी औलाद का है कि दे हैव बीन सो अंडरस्टैंडिंग कि मेरे इतने लंबे वर्किंग आवर्स में उन्होंने चीज़ों को मैनेज किया और उन्होंने अंडरस्टैंड किया कि मदर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और ये लिमिटेशंस हैं और जॉब को लेके कुछ चीज़ें हैं जो वो जिसको चेंज नहीं कर सकती। तो उसमें फिर ये कि आपके पीछे, एक औरत के पीछे शायद पूरी उसकी फैमिली होती है जो सपोर्ट करती है। अच्छा, वैसे में मॉम गिल्ट ये भी रियल है और ये बहुत सारी मैंने देखा, मेरे इर्द गिर्द भी ख़वातीन है जो कि इसको फेस कर रही होती हैं। बच्चे को टाइम नहीं दे पा रही, हालांकि वो टाइम भी दे रही है, वो कंप्लीट वापस आके भी टाइम दे रही है, लेकिन जो सोसाइटी की बातें कि बच्चे को कैसे मैनेज करी हो, एंड स्पेशली मैं उन लोगों को ज़रूर ब्लेम करूँगी जो कि अक्सर आके सोशल मीडिया पे बैठती हैं और अक्सर बात कर रही होती हैं, जी हमने तो हमारे बच्चे हुए तो हमने कहा कि हमारे बच्चे हमारी प्रायोरिटी हैं और बच्चे ही प्रायोरिटी होने चाहिए। मैं हर एक की चॉइस की रिस्पेक्ट करती हूँ क्योंकि किसी भी खातून का काम करना ना करना वो उसकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन आकर इस चीज़ को ग्लैमराइज करना सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के कि दूसरी किसी औरत को ये लगे कि अच्छा पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ, कितनी बड़ी गलती कर रही है वो। हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली। देखिए मॉम गिल्ट की जो आपने बात की ना, और अभी जो आपने सभी बात की कि मतलब इस चीज़ को ग्लैमराइज करना और एक हाइप देना कि जी मेरी तो प्रेफरेंस, ऑब्वियसली आपकी औलाद है, आप पे आपका दीन, आप पे आपका जो है माशरा, अल्लाह ताला, नेचर, आपके ऊपर वो चीज़ एक उन्होंने माँ बाप के ऊपर एक रखी है कि माँ बाप की प्रायोरिटी उनकी औलाद होती है, उनकी प्रेफरेंस। माँ की गोद मदरसा होती है, औरत ने उसकी ट्रेनिंग करनी होती है, इसलिए ज़रा ज़्यादा उसके ऊपर ये होता है। तो ये चीज़ तो आप इस तरह से उसको वो कर ही नहीं सकते कि आप एक चीज़ को बहुत ग्लैमराइज करें, पब्लिसाइज करें, एक चीज़ को बहुत प्रोजेक्शन दें कि मेरी औलाद मेरी प्रायोरिटी है। एवरी मदर्स प्रायोरिटी हैज़ टू बी हर चिल्ड्रन। जो गिल्ट ट्रिप की आप बात करिए, एक औरत है जो हाउस वाइफ है, वो जॉब नहीं करती लेकिन सारा दिन वो या ड्रामास देख रही है या वो व्हाट्सएप पे है या वो शॉपिंग पे निकली हुई है। इज शी गिविंग प्रॉपर टाइम टू हर चिल्ड्रन? नो। कितनी ऐसी फैमिलीज़ मैंने देखी हैं, कितनी ऐसी ख़वातीन देखी हैं कि वो हाउसवाइफ होते हुए बच्चे ट्यूटर आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनको ट्यूशन लगाई हुई है, उनको पिक एंड ड्रॉप करने के लिए कोई और जा रहा है आके, या वो पड़ोसन के साथ लगी हुई हैं अगर तो मतलब कोई उस तरह से हैं, और मिडिल क्लास है, एलीट क्लास है तो उनकी अपनी वो हैं मसरूफियात हैं, उनकी अपनी रूटीन्स हैं। बहुत सी ऐसी माएँ उस एज़ कम्पेयर टू देम मैंने देखा है कि बहुत सी वर्किंग फीमेल्स बड़ा वाइजली और बड़े अच्छे तरीके से स्मार्टली अपने औलाद को भी टाइम देती हैं, अपने आप को भी टाइम देती हैं, फैमिली को भी देती हैं, और अपनी जो उनके अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं उससे शायद एक माशरे में बहुत पॉजिटिव रोल प्ले कर रही हैं। तो इट्स दिस गिल्ट ट्रिप इज़ नॉट स्पेसिफिकली पर्टिनेंट टू अ वर्किंग मॉम। गिल्ट ट्रिप हर उस माँ को होना चाहिए जो अपना वक्त ज़ाया राइट लेफ्ट करके अपने बच्चों को टाइम नहीं दे रहे। आप 2 घंटे के लिए घर पे हैं, आप 2 घंटे बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम दें, उनसे पूछें उनके साथ क्या हुआ। बड़े बच्चे हैं तो आप उनके साथ काउंसलिंग करें, उनके साथ सेशंस करें, उनको बताएं चीज़ों का, क्योंकि शोएब मैं समझती हूँ कि अगर आप वर्किंग फीमेल है ना तो आपको इसका डबल एज है। आप दुनिया के साथ एक्सपोजर है, आप देख रहे हैं, आप रियल टाइम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आप लोगों से मिल रहे हैं, आपका तजर्बा बढ़ रहा है। तो एज कम्पेयर टू अ मदर हु इज सिटिंग एट होम, उसकी निस्बत आपको एज है, आप बहुत बेहतर तौर पे गाइड कर सकते हैं। लेकिन एक इशू हमारे यहाँ ये भी है कि जब भी हमने कोई कैरियर ओरिएंटेड खातून दिखानी होती है ना, मीडिया की बात ही कर लेते हैं, शोबिज़ इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं, ड्रामास की बात कर लेते हैं, हम दिखाएंगे एक खातून है जो कि लेट आवर्स ऑफिस को दे रही है, वर्कहॉलिक दिखा रहे हैं,
ओके ये खातून ठीक है, हमारे लिए वो जो डेफिनेशन है ना करियर ओरिएंटेड खातून की, वो कि लेट आवर्स तक वो ऑफिस बैठी हुई है तो वो जी एक अच्छी करियर ओरिएंटेड खातून है। हमने नहीं सिखाया उसको कि आपने प्रायोरिटाइज कैसे करना है अपने टाइम को, या हमने ये नहीं दिखाया, नो कहना भी नहीं सिखाया। और अगर खातून नो कह दे तो बदतमीज़ है, बिल्कुल ये फ़ौरन से कह देते हैं। बिल्कुल अगर वो अपनी लिमिट सेट कर रही है, उसने अपनी बाउंड्री सेट किया, हम कहेंगे वो खातून नहीं, वो तो बदतमीज़ है। बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें शोएब बड़े अपनी बहुत इंटरेस्टिंग बात है जो भी आपने मुझसे ये वाला जो हमने पॉइंट रेज किया है, इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं, एक बाउंड्री सेट करना एंड सेइंग नो टू योर कलीग्स और टू योर एम्प्लॉयर और योर बॉस। इसकी मिसाल आप ऐसे ले लें कि आपके हाथ में ग्लास बॉल है, वो ग्लास बॉल टूटेगा, गिरेगा तो वो टूट जाएगा ना, और वो रिपेयरेबल नहीं है। आपकी फैमिली और आपकी हेल्थ वो ग्लास बॉल है। तो यू नीड टू प्रायोरिटाइज एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हेन इट कम्स टू योर फैमिली और व्हेन इट कम्स टू योर हेल्थ, तो यू हैव टू से नो। आपको बाउंड्री सेट करनी है। ओवर टाइम की जो आपने बात की, दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट इन पाकिस्तान। वी आर ग्लैमराइजिंग ओवर टाइम। यस, ये ज़्यादा बैठ रही है, ये ज़्यादा लॉयल है, ये ज़्यादा बैठ रही है, काम ज़्यादा करती है। नहीं, आई थिंक इट द अदर वे। कोई अगर अपने ऑफिस के 8 आवर्स या 9 आवर्स को मैनेज नहीं कर पा रहा तो वो इनकॉम्पिटेंट है। वो इसका मतलब है कि ऑफिस टाइमिंग्स में या तो वो अपने मोबाइल पे है, या वो लिंक्डइन पे है, या वो व्हाट्सएप पे है, या वो गप्पे लगा रहा है। आदमी है तो नीचे जाके सिगरेट पी रहा होगा अपने ऑफिस साइड पे जाके, फीमेल है तो शायद वो गॉसिपिंग, मतलब इट डजंट हैपन। आई नो सब काम कर रहे होते हैं, लेकिन मैं इसको इसलिए इतना ज़्यादा एक्सट्रीम पे ले जाके बात कर रही हूँ कि प्लीज़ स्टॉप ग्लैमराइजिंग ओवर टाइम। ओवरबर्डन भी तो किया जा रहा होता है ना, ये भी एक फैक्टर है, क्योंकि आप जब इंटरव्यू में जाते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि अच्छा आपको वीकेंड्स पे भी काम करना पड़, हर इंटरव्यू में सवाल होता है आपको वीकेंड्स पे भी काम करना पड़ सकता है, आपको आफ्टर 5 भी काम करना पड़ सकता है। सो क्या आप एग्री करती हैं इस चीज़ से? तो अगर खातून स्ट्रेट अवे नो कह देती है कि नो मैं 9 to 5 ही काम कर सकती हूँ, या जो ऑफिस आवर्स हैं उसके बाद टाइम नहीं दे सकती, मैं वीकेंड्स पे काम नहीं कर सकती, तो वो पहली बात तो वो सेलेक्ट ही नहीं होगी इंटरव्यू के लिए कि काम उसकी प्रायोरिटी नहीं है। या सेकेंडली अगर वो मतलब उसको हाँ कहीं ना कहीं उसे कहना पड़ेगा और फिर ओवरबर्डन कर दिया जाएगा, जो कि काम ऑफिस आवर्स में कंप्लीट होने वाला नहीं है। अच्छा, अवेयरनेस भी तो नहीं है ना सबीन। देखिए हमारे जो कितने एक्ट्स और ऑर्डिनेंस बनी हुई हैं, शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑर्डिनेंस जो है वो सबसे ज़्यादा पर्टिनेंट है, इससे रेलिवेंट है। उसमें आपके वर्किंग आवर्स डिफाइन किए हुए हैं, उसमें ये बताया हुआ है कि ओवर टाइम जो ऑर्डिनेंस का पार्ट है कि ओवर टाइम में आपको डबल द पे पर आवर के हिसाब से मिलेगा, आपको 2000 पर आवर मिलेगा। अगर आप ओवर टाइम करें, आपको ये राइट्स आपके पास होने चाहिए ना। और आपको ये ऑर्डिनेंस, ये एक्ट्स, ह्यूमन राइट एक्ट्स, ऑर्डिनेंस जो ये रिलेटेड टू आपके लेबर लॉ हैं या आपके जॉब से रिलेटेड, जैसे मैं बताऊँ कि शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑर्डिनेंस बना हुआ है, उसको स्टडी करना हर एम्प्लॉई का काम है और हर अच्छे एचआर का काम है कि वो अपने एम्प्लॉयर और अपने एम्प्लॉई दोनों के बेनिफिट्स को प्रोटेक्ट करे। इसमें ये ओवर टाइम वाली बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि नॉर्मली इंटरव्यू के वक्त ये पूछा जा रहा होता है कि आपको लेट आवर्स, लेट सेटिंग्स में कोई इशू तो नहीं है, वीकेंड्स पे काम इज़ अ क्राइम, ये तो पूछना भी नहीं चाहिए क्योंकि वो वीकेंड उसका अपना है, ऑफ डेज ऑफ डे। और आफ्टर ऑफिस आवर्स जो काम है वो भी किसी से डेली रूटीन ठीक है, और इस तरह की हो जाते हैं, आपके इंसिडेंट्स हो जाते हैं, कोई इस तरह की सिचुएशंस बन जाती हैं जब आपको आफ्टर ऑफिस आवर्स बैठना पड़ जाता है, मीटिंग्स करनी पड़ जाती हैं, बट दिस शुड नॉट बी हैबिचुअल, दिस शुड नॉट बी एवरी डेज रूटीन। एब्सोल्युटली ऐसी है। अच्छा, बहुत से ख़वातीन जो ब्रेक लेती हैं शादी के बाद, स्पेसिफिकली यू नो व्हेन दे आर इन अ फैमिली वे, तो एक ब्रेक लेती हैं, और जब उस ब्रेक से वापस आती हैं, सो हमारे यहाँ थोड़ा सा कल्चर है कि हम उन्हें उस तरीके से वेलकम नहीं करते। बिल्कुल। फॉर एग्जांपल, क्योंकि आप देखें आप तो एचआर को हेड करती है माशाल्लाह, तो आपके सामने अगर 2 ख़वातीन होंगी जिसमें से एक शायद सिंगल है और एक जिसने ब्रेक ली है बच्चों के बाद, आपके लिए भी वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको लगता है कि अच्छा ये चूँकि ज़्यादा अवेयर है भी मौजूदा थिंग, आपको लगता है कि शायद वो जो खातून थोड़ा पीछे रहेगी और आपके इदारे के लिए वो इतनी साजगार नहीं होगी। सो इसको हम कैसे एड्रेस कर रहे हैं? देखिए वही बात है कि सबसे पहले हमें माशरे की सोच और इदारों की सोच, कॉर्पोरेट सेक्टर की सोच बदलने की ज़रूरत है। पीपल फर्स्ट अप्रोच पे हम पिछले प्रोग्राम में भी बात कर चुके हैं, बहुत दफ़ा हमने इस पे बात की है कि पीपल फर्स्ट अप्रोच जो है वो लाने की ज़रूरत है इदारों में। अब वो पुराना घिसा पिटा एचआर नहीं चलेगा। जहाँ तक फीमेल्स की बात है, दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि हम उन फीमेल्स को जो अपनी मैटरनिटी लीव के बाद आई हैं या अपनी मैरिज ब्रेक के बाद आई हैं, हम उनको ऐसे देखते हैं कि अब तो इसके साथ एक लाइबिलिटी है,
है, ये कैसे ऑफिस संभालेगी, व्हाई नॉट। आप जब कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं, कंप्यूटर स्टार्ट्स परफॉर्मिंग इवन बेटर। तो आपने उसको एक ब्रेक दी है, उसका वो जो जॉब है 9 to 5 वो आवर्स हैं, उसमें व्हाट डज इट हैव टू डू विद हर बीइंग अ मदर और बीइंग मैरिड? उससे उस चीज़ का क्या ताल्लुक है? क्या आप एक आदमी से पूछते हैं कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं, और क्या आप पूछते हैं उससे कि तुम मैरिड हो या अनमैरिड हो? आपने 9 to 5 मसला है कि पहला सवाल होता है आपने ब्रेक क्यों ली, आपने इस अरसे में क्या किया? अब वो क्या बताया कि मैं बच्चों को संभाल रही थी, मतलब दैट्स ऑब्वियस, अगर उसकी शादी हुई उसके बच्चे, तो दैट्स आई मीन कॉमन सेंस कि उसने क्या किया होगा। Why you are even asking this question? हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अब तो मैटरनिटी लीव का लॉ बन चुका है ना, इवन पैटर्निटी लीव का भी बन चुका है। तो ये लॉ सबको पता होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट ये है कि हमारे जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं ना, जो सेठ वाले इदारे हैं, वहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा है इन चीज़ों की। एंड नॉट जस्ट लीव, ये देखें वो तो 3-4 मंथ्स की होगी ना, पर अदरवाइज अगर किसी ने 1-1.5 साल की इसलिए ब्रेक ली बिकॉज ज़रा वो न्यूक्लियस फैमिली थी, हस्बैंड जॉब पे जा रहा था, खातून ने ज़ाहिर पीछे बच्चों को देखना है, देयर इज नो ऑप्शन कि आप नानी दादी के पास छोड़ के जाएंगे, तो आप लंबी ब्रेक ले लेते हैं जब तक बच्चा का स्कूल एंड एवरीथिंग स्टार्ट नहीं होता। उस टाइम को चूंकि कवर करना जरा मुश्किल हो जाता है, इसलिए फिर सवाल होते हैं आपने क्या किया इतने साल? हाँ, 3-4 साल का अगर आपके सीवी पे ब्रेक आ गया है, या 2 साल का या 3 साल का, जितने अरसे का भी, तो ये समझा जाता है कि वो घर बैठी हुई है, तो उसके तो एक प्रोफेशनल उसमें वो आ गया है, करियर में एक ब्रेक आ गया है, तो शी इज़ नेवर प्रेफर्ड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। मेरा ख्याल है उसको तो ज़्यादा इस चीज़ के नंबर मिलने चाहिए, और एक वर्किंग मॉम भी है और एक प्रोफेशनल भी है और एक मदर भी है। अच्छा, इससे भी मुझे लगता है कि पर्सनली अगर वो डिसीजन ले रही है तो दैट मेक सेंस कि वो पर्सनली उसकी प्रायोरिटी ये है और वो काम नहीं करना चाहती। बट ज़्यादातर मैंने ये देखा है कि उसको ये माइंड में फीड किया जाता है ख़वातीन के कि नहीं अब बच्चे तुम्हारी प्रायोरिटी है, कुछ नहीं हो सकता, वो एक गिल्ट ट्रिप नहीं हो सकता, गिल्ट ट्रिप के ये सिर्फ एग्जैक्टली ये कह के खातून को घर बिठा दिया जाता है, और फिर सालों बाद जब कि जब बच्चे बड़े हो जाएंगे फिर काम करेंगे बच्चे, ठीक है बच्चे भी अपनी जिंदगी में उस काबिल हो गए, शौहर भी काम कर रहा है, शौहर भी एक्सेल कर रहा है, उसकी भी ग्रोथ हो रही है, खातून तो वही रहेगी। हम एक्चुअली पॉइंट ही है आज बात करने का, वो तो वही रहेगी। उसके बाद जब वो जॉब के लिए दोबारा अप्लाई करेगी, लेट्स बी रियलिस्टिक, देयर इज अ गैप। वो गैप फिल नहीं हो सकता, वो जो 6, 7, 8 साल का या चले 4 साल का गैप भी है। बिल्कुल, चीजें इतनी तेजी से बदल रही हैं, आप ग्लोबली हम कितने ज्यादा AI एंड एवरीथिंग, आप वहीं रहेगी ना, खातून तो वहीं रहेगी, फिर तो ये तो आपने सपोर्ट नहीं किया। देखिए ये बिल्कुल ये इसमें सपोर्ट ना सिर्फ फैमिली की ज़रूरी है, इसमें सपोर्ट उस ऑर्गेनाइजेशन जहाँ वो अप्लाई करी है, जहाँ वो ज्वाइन बैक करना चाहती है। आप 1 महीने की घर में ब्रेक लेते हैं, ठीक है, अपने काम से, आप वर्किंग वुमेन हैं, मैं वर्किंग वुमेन हूँ, हम 1 महीने की, 2 महीने की, इवन बच्चे अगर जब इनके 2 मंथ्स के समर ब्रेक स्कूल्स में आती हैं, रूटीन को रीस्टार्ट करने में कितना टाइम लगता है? 4 days, 5 days, 1 week। उसके बाद आप यू आर बैक ऑन द ट्रैक। सेम इज़ द केस विद द फीमेल हु हैज़ टेकन 2 years, 3 years, 4 years, 5 years ब्रेक। वो काम तो करती रही है ना इससे पहले, एंड शी नोज़ द कॉर्पोरेट कल्चर ऑल्सो, ठीक है। वो एक 5 साल 10 साल का अगर गैप आ गया है, गिव हर अ चांस अगेन, क्योंकि वो उसी तरह औलाद होने से, बच्चे होने से, उसकी मेंटल कैपेबिलिटीज़ में, उसकी कॉम्पिटेंस में, उसकी प्रोफेशनल जो एबिलिटीज़ हैं वो खराब नहीं हुई, वो खत्म नहीं हुई। एक वक्ती ब्रेक जरूर है, क्योंकि फौरन से आप उसे कूप अप कर जाएंगे। बिल्कुल, और उसको चांस आप दें, इसलिए क्योंकि मेरा ख्याल है कि जब वो बच्चों के, और वो उन खवातीन से शायद मैं समझती हूँ बहुत बेहतर है ऐसी औरत जिसने घर में 5-10 साल का ब्रेक लेके अपने बच्चों को पहले तवज्जो दी है। शी इज़ कंपैरेटिवली बेटर देन अ फीमेल हु हैज़ बीन लुकिंग आफ्टर हर चिल्ड्रन एंड जॉब साइमल्टेनियसली। वो शायद वो बेचारी दोनों चीज़ों में जगल कर रही है, उसने एक एंड को एक तरह से मैनेज कर लिया है, कर लिया उसको। जी, एंड देन शी इज कमिंग बैक टू वर्क, तो शायद ज़्यादा फोकस्ड होकर काम करेगी, क्योंकि उसके बच्चे उस स्टेज से निकल चुके हैं जब वो साथ डे केयर में भी हैं बच्चे, ऑफिस उसमें आपकी ऑफिस प्लेस में, और वो शायद उन बच्चों को ज़्यादा बेहतर तरीके से एक टाइम देके अब ऑफिस को बहुत अच्छे से टाइम दे देगी। अच्छा, तो मेरा बस एक पॉइंट ऑफ व्यू, पर्सनल मेरा ओपिनियन इसमें ये है कि उसमें हम ये नहीं कह सकते कि ये बेटर है और ये बेटर नहीं है, बिकॉज बहुत सारी खवातीन उनके पास चॉइस भी नहीं होती। बिल्कुल ठीक है, फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत मैटर कर रही होती हैं। हमने सिंगल मदर्स देखी हैं, स्ट्रगल कर रही हैं। मॉम गिल्ट इन्हीं जुमलों से स्टार्ट होता है कि जब आप ये कहना शुरू करते हैं ना कि वो खातून वो बेहतर है उससे जो कि अपने नहीं, जो मैंने यहाँ बेहतर की बात की है ना, मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ शेयर कर रही हूँ। द पॉइंट इज
हमें इस चीज़ को ख़त्म करना है बिल्कुल कि जिसमें हम ये बात कहें कि अच्छा ये खातून बेहतर है, ये खातून बेहतर है। एक कंपटीशन को ख़त्म करना है। जो खातून काम करना चाहती है उसको हम सपोर्ट प्रोवाइड करें। जो काम नहीं करना चाहती बाहर जाके घर को उसकी चॉइस की रिस्पेक्ट करके उसको घर में सपोर्ट करें। बिल्कुल, क्योंकि एक औरत की स्ट्रगल घर के अंदर या घर के बाहर वो खत्म ही नहीं होती। मैंने बहुत सारी खवातीन देखी हैं, बल्कि मेजॉरिटी ऐसी हैं जो कि अपने घर को भी अच्छे से मैनेज करी हैं, अपने वर्क को भी मैनेज करी हैं, अपने करियर को, वो करियर ओरिएंटेड हैं, वो आगे बढ़ी हैं, काम करी। मैंने बहुत सारी ऐसी खवातीन देखी हैं जो कि घर के अंदर रहकर बहुत अच्छे तरीके से अपना घर मैनेज करी हैं, बच्चों की तरबियत करी हैं, साथ साथ अपने आप को ग्रो करवा रही हैं, और वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू करवा रही हैं या नहीं भी करवा रही तो दे आर डूइंग देयर बेस्ट। मुझे लगता है हर खातून अपनी अपनी कैपेसिटी में बहुत बेहतरीन काम कर रही है। पॉइंट इज हमें उसको किस तरीके से सपोर्ट करना है, ये हर जगह पर। ये सबसे ज्यादा उसको सुपर वुमेन का जो एक टाइटल है ना, वो देना हमें बंद करना है, ताकि हमारी खवातीन एक्सप्लॉइट होना बंद करें। और ये वाले जो जुमले हैं ना, ये हमें वाकई खवातीन की तरफ से ज्यादा सुनने को मिल रहे होते हैं। नहीं बच्चों को टाइम दो, नहीं ये करो। ये मर्दों की तरफ, क्योंकि सासों की तरफ से हमने देखा है कि ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती है, ना कि शौहर की तरफ से ज्यादा रिस्ट्रिक्शन होती है। आपका माशाल्लाह एक लंबा करियर है, कभी आपने ये फेस नहीं किया ऐसी पर्सनली सिचुएशन जब आपको भी मॉम गिल्ट? हाँ, कि आपको भी चूज करना पड़ा हो फैमिली या ऑफिस? बहुत दफ़ा इस तरह से करना पड़ा, लेकिन मैं ये जो अभी बात हम डिस्कशन कर रहे थे इसको थोड़ा सा हम वाइंड अप कर लेते हैं कि इट्स नॉट जेंडर बेस्ड। आई गेस जो अभी हमारा टॉपिक था वो ये था कि हम फीमेल जो गैप ले लेती हैं उनको माशरा किस नज़र से देख रहा होता है। तो बीइंग एन HR लीडर मैंने बहुत दफ़ा इस चीज़ को देखा है, खुद हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया है कि इट्स नॉट जेंडर बेस्ड। बाज़ औक़ात वो आदमी जो अपनी जॉब से ब्रेक लेके बिजनेस की तरफ जाना चाहते हैं और वो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, जब वो वापस जॉब की तरफ आते हैं तो उनसे भी बड़े हार्श क्वेश्चंस होते हैं कि इसका मतलब है कि आप जॉब में ठीक काम नहीं कर रहे थे, व्हाई डिड यू स्टार्ट योर बिजनेस। अच्छा, फिर इसका मतलब आपने बिजनेस ठीक नहीं किया, तभी अब आप जॉब की तरफ वापस आए। तो इट इज़ नॉट जेंडर बेस्ड। जो मैं बात कर रही थी कि वो बेहतर है, मैं सिर्फ ये इस चीज़ पे एम्फसाइज कर रही थी कि आप एक गैप लेने वाली, ब्रेक लेने वाली औरत को लुक डाउन मत करें उसके ऊपर, उसको आप कमतर मत समझें उस औरत से जो कंटिन्यूसली जॉब कर रही है, जो कंटिन्यूसली बच्चों के साथ एक वो बॉल्स जगलिंग कर रही है, उसके और चैलेंजेस हैं। वो औरत जिसने घर में ब्रेक ली है उसकी और प्रायोरिटीज हैं। दोनों बोथ आर इक्वली रिस्पेक्टेबल। दोनों की अपनी अपनी गिफ्ट्स हैं, अल्लाह ने जो उनको एक नेचुरल चीज़ें दी हुई हैं, अपनी कैपेबिलिटीज़ हैं, प्रायोरिटीज दोनों की अपनी हैं। और वो जैसे आपने कहा कि उनकी एक अपनी, सबके अपने सर्कमस्टांसेस हैं, किसी को उसके फाइनेंसेस या उसका बैकग्राउंड नहीं इजाज़त देता कि वो गैप ले सके। वो शायद वो डबल वॉरियर है, लेकिन जो घर में बैठी है जिसने अपने बच्चों को टाइम दे के किया है उसकी भी उसी तरह रिस्पेक्ट की जानी चाहिए। उसकी भी स्ट्रगल है। डू नॉट क्वेश्चन हर कॉम्पिटेंस, डू नॉट क्वेश्चन हर एबिलिटीज। वो उसी तरह की है और उसने वो टाइम कोई सोते हुए नहीं गुजारा, उसने एक और मतलब एरिया में अपने आप को एक्सेल किया है। वो भी किसी महाज पे लड़ रही है। हाँ, वो भी वर्किंग मदर ही है, घर के अंदर हमारे लिए मसला we need to acknowledge that। और हम लोग ये बात नहीं समझते कि घर में काम करने वाली जो खवातीन हैं, हाउसवाइफ्स हैं, वो भी बेचारी इक्वली उतना ही स्ट्रेस ले रही हैं। एग्जैक्टली। और उनके तो शायद आवर्स भी कोई नहीं है, कोई आवर्स नहीं है, बल्कि हम उनके लिए सिंपल टर्म यूज करते हैं। नहीं ये तो कुछ नहीं करती, तो हाउसवाइफ है। आई मीन शी इज डूइंग एवरीथिंग एंड वी आर यूजिंग दिस टर्म दैट शी इज अ हाउसवाइफ। वेरी अनफॉर्चुनेट। वक्त हमारे पास बड़ा कम है। मैं चाहूंगी कि हम आपकी स्ट्रगल पे भी जरूर बात करें, बिकॉज माशाल्लाह से आप भी एक कामयाब अपना करियर बहुत अरसे से आप रन कर रही हैं, लेकर चल रही हैं। ऐसे में आपने क्या चीज़ें फेस की, मॉम गिल्ट आपने ओवरकम किस तरीके से किया? सबीन, मेरे पे भी ज़िंदगी में 2 दफ़ा ऐसे आए थे व्हेन आई फेल्ट सो वल्नरेबल, और मुझे ऐसे लगता था कि आई विल ब्रेक आफ्टर दिस पॉइंट और मैं ख़त्म हो जाऊंगी, टूट जाऊंगी। लेकिन वो लम्हे ऐसे थे जब सबने साथ छोड़ दिया था एंड आई वाज ऑन माय ओन, और मुझे लगता था कि दुनिया ख़त्म है। इसके बाद मैं अल्लाह से कनेक्ट हुई थी उसके बाद। और दिस इज़ नॉट समथिंग बुकिश और आप एक डायलॉग बोल दें, नहीं। मैंने नमाज को फिर एक फरीज़ा नहीं बना लिया था। दैट वाज अ वे ऑफ कम्युनिकेशन विद अल्लाह। मैंने अपना सब कुछ अल्लाह के आगे रख के और मैं बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो गई थी और अपना सब कुछ मैंने उस चीज़ में पीस ढूंढा था अपने लिए। और फिर वहाँ से, और मेरे वो बहुत प्यारे लोग जो मेरे इर्द गिर्द, स्पेशली मेरी औलाद, उनकी वजह से, उनकी आंखों में वो उम्मीद देख के कि दे वर लुकिंग एट मी एंड दे वर एक्सपेक्टिंग अ लॉट फ्रॉम मी, मुझे खड़ा होना पड़ा। लेकिन मैं समझती हूँ कि इसमें सिर्फ मेरे पास डिवाइन हेल्प थी, और वो डिवाइन हेल्प मैंने, जैसे एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ के साथ चिपक के उससे रोता है, हर्ट भी होता है, तो उसी से मांगता है, तो फिर माँ अल्टीमेटली उसकी हेल्प करती है और उसको फिर आगे बढ़ाती है। सिमिलरली
शायद आप अल्लाह से जब बहुत ज़्यादा जुड़ जाते हैं और बहुत ज़्यादा उससे कनेक्ट हो जाते हैं तो वो मोमेंट आते हैं जब वो डार्कनेस ख़त्म हो जाती है और अल्लाह आपको एक रास्ते पे डाल देता है। फिर तो 70 माओ से ज़्यादा प्यार करता है। अल्लाह आपको सलामत रखे, स्टे स्ट्रांग। थैंक यू वेरी मच, इट्स ऑलवेज ग्रेट टू हैव यू। और आज तुम आपके बड़े बेटे से मिल चुके हैं तो नहीं, वो बेटा नहीं लग रहा है इनका, ऐसे लगता है जैसे भाई बहन भाई खड़े हैं। बड़ा भाई लगता है एग्जैक्टली। वो एज मतलब आतिफा ने माशाल्लाह अपने आप को इतना अच्छा मेंटेन किया हुआ है कि हम तो बस फिटनेस की टिप्स ले रहे थे। फिटनेस में सेगमेंट हम करेंगे वैसे, हमें ब्रेक के बाद बल्कि हम कभी सिंगल मदर पे जरूर करेंगे क्योंकि मुझे लगता है कि शायद अब्यूज ज़्यादा यूज एंड अब्यूज सिंगल मदर की बहुत चैलेंजेस। नो डाउट विल डू दैट इंशाल्लाह। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मौजू है, इस पर हम बात करेंगे। आपको थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए साथ। दिस इज राइजिंग पाकिस्तान। पाकिस्तानी खाने ज़बान पे लगे तो छूटते नहीं हैं, और अगर कपड़ों पे लगे तो वो कोरमे को आउट ऑफ साइट कर देगा। कढ़ाई से भी फाइट कर लेगा। कौन? ब्राइट, क्योंकि नए ब्राइट का बेस्ट एवर फॉर्मूला गहराई से दाग निकाले। आपके रेस्टोरेंट का मेन्यू आपकी यूनिफॉर्म में भी नजर आता है, इसीलिए तो ये काम ब्राइट और आपको दिया जाता है। Crush out. Put a crush out. Put a crush out. न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। शदीद सर दर्द की सूरत में मेरा भरोसा पैनाडोल एक्स्ट्रा। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। दवाई के इस्तेमाल से मुज़र असरात की सूरत में इतला मुतालिका कंपनी और ड्रैप को दें। इस दवा का इस्तेमाल लेबल पर दर्ज हिदायत के मुताबिक करें। गुर्दों, हाई ब्लड प्रेशर और अमराज जिगर के मरीज डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। एसिडिटी ने की फेवरेट नाश्ते के साथ बड़ी गड़बड़। इनो ऑन, गड़बड़ गॉन। तेजी से आराम पहुंचाए। इनो। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। खुराक लेबल पर दी गई हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। दिल और हाई ब्लड प्रेशर के मरीज नॉलेज के मशवरे से इस्तेमाल करें। अंकल एक कुरकुरे। कुरकुरे ही क्यों? सीन कुछ ऐसा है कि कुरकुरे का कॉर्न से बना क्रंची कड़ाका मिर्ची मसाला मेरी टेस्ट बड्स को पीक मेन कैरेक्टर एनर्जी देता है। कुरकुरे का सिग्नेचर गोल्ड फ्लेवर सर्विंग ओनली विंस, और मैं अपने कड़ाका एरा में क्रेजी। ऐਵੇਂ तो नहीं ना फिर क्रेजी फॉर कुरकुरे। ज्यादातर पेशेंट्स कैविटीज के बारे में परेशान रहते हैं और दांतों की हसासियत की भी कंप्लेन करते हैं। न्यू सेंसोडाइन कैविटी प्लस सेंसिटिविटी कैविटीज और दांतों की हसासियत दोनों से तहफ़्फ़ुज़ देता है। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। Put a crush out. Put a crush out. Put a crush out. चाची, चाची, आ गई। मैंने खाया। आ जाओ सब। खींचो खींचो। कर दिया दिल पे जादू, तुझे देख के दिल पे तीर चले रहे न दिल पे काबू। बहुओं के हाथों में दम है। पूरे खानदान के कपड़े मैले हो गए हैं। ये सरदर्दी क्या कम है? बहुत कम है मेरे बोनस ट्राई स्टाइल के सामने। बनाए झाग ज्यादा, निकाले दाग ज्यादा, कपड़े धोए सबसे ज्यादा। वही रस्साकशी एक बार और होगी। सोच लो
इस बार बहुओं के साथ उनकी सास भी होगी। वाह क्या बात है बोनस की। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। हमजा बालकनी में प्लांट्स को सेट कर दो। वो तो माली सेट कर देगा ना। अरे वाह, मैं तुम्हारी प्रमोशन के लिए खुद को नए घर नए शहर में सेट करूं, तुमसे 4 गमले सेट नहीं हो रहे यार। भूल ये हुई है मुझसे थोड़ा सा कुछ क्या करो? सेट करो खास चाय बना के तुम्हारा मूड। समझते हैं एक दूसरे को, इसीलिए बने हैं एक दूसरे के लिए। चाय अच्छी बना लेते हो। वैसे वीकेंड पे माली का काम भी कर लेता हूँ। फ्रॉम नेस्ले। अंकल एक कुरकुरे। कुरकुरे ही क्यों? ऐਵੇਂ तो नहीं ना फिर। क्रेजी फॉर कुरकुरे। सेंसिटिविटी की वजह से लोग अपनी आदतें बदल देते हैं, लेकिन ये इस बात का हल नहीं है। यूज द राइट प्रोडक्ट न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। मतलब यार स्ट्रॉन्गर पेप्सी का मतलब कमाल। क्या टेस्ट है यार? बहुत टेस्ट है क्या यार? उससे पूछो। एक्स्ट्रा फिज़, एक्स्ट्रा टेस्ट, स्ट्रॉन्गर पेप्सी। ज्यादातर पेशेंट्स कैविटीज के बारे में परेशान रहते हैं और दांतों की हसासियत की भी कंप्लेन करते हैं। न्यू सेंसोडाइन कैविटी प्लस सेंसिटिविटी कैविटीज और दांतों की हसासियत दोनों से तहफ़्फ़ुज़ देता है। वेलकम बैक। आपकी अम्मी की सेहत कैसी है? ये वो सवाल है जो हम अक्सर अपने दोस्तों से पूछ भी रहे होते हैं, क्योंकि ऑन एंड ऑफ हमारे आसपास ऐसी चीज़ें होती हैं कि जब हमें मालूम हो रहा था अच्छा अम्मी की तबीयत ख़राब है। जनरली स्पीकिंग, मैं अगर अपनी अम्मी की बात करूँ, मैं सबीना आपकी अम्मी की बात करूँ, मेरे दोस्तों की माओं की बात करूँ, समहाउ कुछ ना कुछ इशू चल रहा होता है। वो फ्रोजन शोल्डर का हो सकता है, वो नीज़ का इशू हो सकता है, दिस कुड बी एनीथिंग एक्चुअली। वाई? बिकॉज हमारी माएँ अपना ख्याल नहीं रखती और हम भी उनका ख्याल नहीं रख रहे होते। जिस तरीके से सेहत पे तवज्जो देनी चाहिए उस तरह से माएँ तवज्जो नहीं दे रही हैं। नॉट जस्ट कि वो एज है तो ये मामला, एक तो ये भी हमारे यहाँ मसला है ना कि हम फ़ौरन से एक जुमला सुन लेते हैं, बस पुत्र अब इस उम्र में यही होना है। ये भी वो जुमला जो कि हमारी माएँ कह रही होती हैं। इवन अगर हम जो न्यू मॉम्स हैं उनकी बात करें, वो भी ख्याल नहीं रख रही होती। विटामिन डी डेफिशिएंसी, सो मेनी अदर डेफिशिएंसीज एज वेल, प्लस ख्याल ना रखना, एक्सरसाइज ना करना, फिजिकल मोबिलिटी का बहुत कम होना, इसकी वजह से इश्यूज बहुत ज़्यादा डेवलप होते हैं। अब ऐसे में आज हमने सोचा कि हम एक ट्रेनर से पूछें, एक फिटनेस ट्रेनर से पूछें कि ठीक है वो क्लाइंट्स को ट्रेन तो कर रहे होते हैं, लेकिन कितना इंपॉर्टेंट है वालिदैन बिलखुसूस माँ को ट्रेन करना। और एक ऐसे ट्रेनर ने हमें आज ज्वाइन किया कि जिन्होंने सोशल मीडिया पे स्पेसिफिकली अपनी वालिदा के साथ कंटेंट भी क्रिएट किया और ये एडवोकेट करते हैं कि माँ की फिटनेस, उनकी हेल्थ इज़ द प्रायोरिटी एंड इट शुड बी द प्रायोरिटी। अवैस खान अफरीदी इज़ विद अस, लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। कहते हैं माँ का जिक्र आया, चेहरे पे रौनक आ गई, चेहरे पे ग्लो आ गया। सो अल्हम्दुलिल्लाह माओं के लिए बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है। जिस मैसेज में जब आपने मुझे बुलाया तो मैंने कहा अपनी मामा के साथ साथ अब हमने पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर जितनी मदर्स हैं एंड फादर्स हैं, एनीबडी हु इज़ 50+, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली भी है। सो आई एम इंटरेस्टेड टू डिस्कस मैनी थिंग्स जो हमने आज तक नहीं की डिस्कस पहले। अच्छा, आपने किस तरह, आपकी जर्नी क्या है, कैसे आपने आइडेंटिफाई किया कि आपकी मदर को फिटनेस की ज़रूरत है, क्या मसाइल थे और कितने टाइम में ओवरकम किया? सो मेरी मामा ने शुरू से अल्हम्दुलिल्लाह शी वाज एक्चुअली अ वॉरियर। सो फाइट करती रही हर ऑड्स के साथ, वो आइडियल भी हैं हमारी, फाइट भी करती रही हैं। लेकिन स्लोली ग्रेजुअली आफ्टर 50 जब हमने देखा कि सेहत ख़राब हो रही है, बोन्स का मसला हो रहा है, ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है, डॉक्टर कह रहे हैं नी रिप्लेसमेंट होगा, शी इज़ बेड रिडन, शी कांट इवन वॉक। सो मी बीइंग अ ट्रेनर फ्रॉम द पास्ट सो मैनी ईयर्स एंड आई एम नॉट इवन टेकिंग केयर ऑफ माई पेरेंट्स, बेसिकली दैट वाज द वेकिंग अप कॉल फॉर मी। और फिर मैंने मामा से पूछा एक्सरसाइज, तो उन्होंने वही जो बात जैसे शोएब ने शुरू में की कि हमारी तो उम्र नहीं है, 18 से 25-30 साल के जवान लोगों का काम होता है, हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते। सो दैट इज़ एक्चुअली मेड मी थिंक अबाउट इट
और साथ अवेयरनेस आना शुरू हो गई कि मोबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है एक्सरसाइज के साथ, तो ध्यान क्लाइंट से हट के फैमिली की तरफ हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर हैप्पी फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे एक इशू ये भी है कि यंगस्टर्स में तो ग्रुप क्लासेस भी हम करवा लेते हैं कि इतने डिफरेंसेस नहीं होते वो हेल्थ के जनरली स्पीकिंग, बट व्हेन इट कम्स टू दैट स्पेसिफिक एज तो वहाँ पे ज़ाहिर है एज स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स भी होते हैं और आपने बड़ा कस्टमाइज प्लान करना होता है। अच्छा इनके लिए ये प्लान है और इनके लिए ये प्लान और इनके लिए ये प्लान है। सो ज़रा आपकी मदर के ज़रा जो इश्यूज़ थे आपने उसको एड्रेस किया, बट जनरली जब आप लोगों को एजुकेट करते हैं तो हाउ डू यू डू दैट? पूरा एक हिस्ट्री लेते हैं, अच्छा क्या क्या इश्यूज़ हैं, फिर एक कस्टमाइज प्लान बनाते हैं। सो दैट इज़ वेरी सिंपल, इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इट्स जस्ट लाइक वी नीड टू टेक मेडिकल रिपोर्ट्स, ब्लड वर्क कर लेते हैं, ठीक है, उससे हमारे LFT से लिवर फंक्शन टेस्ट आ जाता है, रीनल फंक्शन टेस्ट इज RFT विच टेल्स अबाउट द होल पिक्चर अबाउट द किडनीज, और बेसिक ऑर्गन्स के टेस्ट आ गया, कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक कर लिया, जैसे शुरू में डेफिशिएंसीज की बात की, सो विटामिन D का टेस्ट आ गया, मैक्सिमम 80-90% केसेस में वो डेफिशिएंट होते हैं या इनसफिशिएंट होते हैं। सो बेसिक ब्लड वर्क करने के बाद सेकंड फेज़ के ऊपर हमारी असेसमेंट आती है। असेसमेंट के अंदर हमारा स्केलेटल मसल आ जाता है। फैट के 3 परसेंटेजेस होते हैं, जैसे बॉडी फैट % है, विजरल फैट है, द फैट ऑन दी ऑर्गन्स, फिर उसके बाद उनके कुछ BMI आ जाते हैं, फिर उसके बाद उनका BMR आ जाता है, टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर चेक कर लेते हैं। असेसमेंट होती है, जैसे बेंड करके कितना टच कर सकते हैं, तो हमें पता चल जाता है मोबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट से। आप स्क्वाट्स करके बैठ के उठ रहे हो, अगर प्रॉपर बैठ रहे उठ रहे हो तो इसका मतलब है कि आपके लेग स्ट्रेंथ है या वीक है। फिर रेंज ऑफ मोशन आ जाता है, जैसे आपका कॉन्सेंट्रिक एसेंट्रिक मूव में इफ़ दे कैन नॉट ऊपर नहीं ले जा सकते तो दैट मीन्स फ्रोजन शोल्डर है, लेग को प्रॉपर आप स्ट्रेट नहीं कर सकते तो इसका मतलब नी इंजरी है। सो इस तरह करके कुछ बेसलाइन टेस्ट होते हैं। 70 to 80% इज़ द डाइट, और मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि बुज़ुर्गों को अपनी डाइट का ख्याल रखना है। आप अपने घर में देखो सबीन, आप अपनी मदर को देखो, वो चिड़िया जितना खाना खाते हैं, थोड़ा सा खाया, हमारी तो भूख ही नहीं है, हम तो इतना ही खाते हैं या स्किप कर देते हैं मील्स। वो पूरे दिन की स्किप किया, सुबह में एक रोटी खा ली, एक चाय ले लिया, एक फुल्का ले लिया, शाम में स्किप किया, बीच में एक सेब ले लिया और एंड में जाके कोई सूप या बस फॉर्मेलिटी के तौर पे। प्रोटीन डेफिशिएंट डाइट है पाकिस्तानी डाइट। अनफॉर्चुनेटली सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि वी आर बेसिकली टेकिंग कार्ब्स इन आवर फूड। रोटी चावल, रोटी आलू चावल नहीं खाया तो खाना नहीं खाया, चिकन क्या है, बीन्स क्या है, प्रोटीन शेक क्या है, वी जस्ट हैव दिस कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट, फैट सेंट्रिक, जंक फूड, इसको माइनस करके जैसी डाइट ठीक करते हैं उनके अंदर एनर्जी आ जाती है। एज सून एज दे फील एनर्जेटिक दे आर मोर एलिजिबल टू डू वॉक स्टेप्स एंड देन फॉलोड बाय बॉडी मूवमेंट्स। कुछ मुश्किल नहीं है, इट्स वेरी इजी, वेरी सिंपल, एंड आई एम मेकिंग इट वेरी कन्वीनियंटली बिकॉज सोशल मीडिया पे, सो इट्स ऑलवेज 30 डे सीरीज विद माई मॉम। तो आप देखोगे कि अपर बॉडी एक दिन, लोअर बॉडी लेग्स एक दिन, एब्डोमेन कोर एक दिन, सो 3 दिन एंड 3 दिन की रेपिटेशन में, दैट इज़ हाउ वी एक्चुअली डिज़ाइन अ प्रोग्राम। हाँ, अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसके साथ कोई मेडिकल कंसर्न्स हैं, उसको फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है, तो दे शुड डेफिनेटली कंसल्ट अ फिजियोथेरेपिस्ट। प्रॉब्लम मैं कहता हूँ अनहेल्दी बंदा हेल्दी हो जाएगा अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफाई करके, लेकिन एक अनहेल्दी बंदा फिटनेस का सफ़र ना करे। इट्स अ वेरी क्रिटिकल थिंग टू से। आप लोगों से अगर मैं पूछूँ तो हेल्थ एंड फिटनेस इज़ द सेम, लेकिन अगर ओवर द पीरियड मैंने अपने एक्सपीरियंस देखा, बुक रीड की और एक्सपीरियंस किया, तो मैंने अनहेल्दी लोगों को आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड आउट ऑफ डेस्परेशन फिट होने के लिए एक्सरसाइज करते भी देखा, विच कॉजेज देम इंजरी। इट्स नॉट अबाउट 50+, इट्स अबाउट एनी पर्सन हु इज 30, 25, 28, बी एट 18 साल की भी एक फीमेल है, इफ शी इज अनहेल्दी she has to recover herself and be healthy rather than being active and fit. Once you are healthy, then you are eligible for this second leap, और वो है आपकी फिटनेस का। So अब ये सवाल आता है कि अनहेल्दी और हेल्दी में फ़र्क क्या है और हेल्दी और फिटनेस में फ़र्क क्या है। आपको विटामिन डी डेफिशिएंसी है तो आपको वो डेफिशिएंसी कंप्लीट करनी है ना, वो खत्म करनी है। Let's talk about obesity. अगर आप मोटे हो, ओवरवेट हो और आप अपने वजन से ज़्यादा हो तो आप जंप करोगे, नी पेन आ जाएगा, बैक पेन आ जाएगा, सो यू हैव टू रिड्यूस योर वेट। सो हम तो उसको भी अनहेल्दी कहते हैं, जिसमें आपके किसी भी ऑर्गन्स का कोई फेलियर आ रहा है, लाइक किडनी का मसला है, लिवर का मसला है, ब्लड, फीमेल्स के अंदर PCOS है, PCOD या हार्मोनल इम्बैलेंसेस है, शी इज़ अनहेल्दी। वी कैन नॉट पुश हर डायरेक्टली द फिटनेस सेंटर, बिकॉज अगर आप 80+ है, 80 किलोज 90 किलोज पे और आप एक्सरसाइज कर रहे हो, हु इज़ गोइंग टू बी टेकिंग दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप ट्रेडमिल पे वॉक करते हुए 170 क्रॉस करते हो बीट पर मिनट और सेटल हो जाओगे। द मेन रीज़न वाई वी आर गेटिंग दिस कार्डियक अरेस्ट एंड वी आर मेकिंग पॉसिबल कि हमारे जिम में कोई इंजरीज ना हो, लेकिन 70 to 80% लोग वो हैं जो अनफिट हैं, अनहेल्दी हैं
और वो अपने आप को पुश करें बियॉन्ड दैट लाइन। सो यहाँ पे रोल आता है प्रोफेशनल्स का। मैं हमेशा अपने पॉडकास्ट में, हमेशा इंटरव्यूज़ में ये बोलता हूँ, पाकिस्तान के अंदर देयर इज़ नो बॉर्डर लाइन कि आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हो। मुझसे आज तक किसी ने 15-20 सालों में नहीं पूछा वैसे भी आपका लाइसेंस है, आपकी इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है, आई वांट टू सी दैट कार्ड। कोई रजिस्ट्रेशन होगी, कोई कार्ड होगा। अब आप क्लेम कर रहे हो कि मैं लेवल 3 IFPA सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ, वेयर इज़ द कार्ड? दे जस्ट डिस्कस अबाउट द फी कि आप 5,000 छोड़ दो, 7,000 छोड़ दो। वी हैव टू चेंज दिस माइंडसेट। एंड इफ़ यू आर अनहेल्दी, बेसिक ब्लड वर्क किया, आपके सामने पूरा स्केच आ गया, ऑर्गन्स क्लियर हैं, लिवर ठीक है, किडनीज ठीक है, हार्ट ठीक है, कोलेस्ट्रॉल ठीक है, विटामिन डेफिशिएंसीज नहीं है, ब्लड फ्लो अच्छा है, वॉक करते हो, सांस नहीं फूलता, सीढ़ियाँ चढ़ते हो, उतरते हो। सबसे बेस्ट इंडिकेटर ये है कि सुबह उठ के आप हेल्दी और फ्रेश फील करो, नींद आपको अच्छी आ रही है, सुबह उठ के आपका किसी किस्म के भी ऐसा स्ट्रेस नहीं है बॉडी में, यू आर फीलिंग लाइट, क्योंकि जस्ट बेबी स्लीप होती है। जिसकी भी बेबी स्लीप पूरी नहीं हो रही है, एनी रीज़न, दैट पर्सन इज़ अनहेल्दी। सो ये सारे के सारे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। यूजुअली 5 स्टेप्स में मैं आप लोगों को बता देता हूँ ताकि आपके साथ साथ देखने सुनने वाले सब समझ जाएं। ये जो 5 फैक्टर्स हैं, दैट इज़ द मेन रीज़न, द मेन कॉज वाई वी आर अनहेल्दी। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त,